अस्सलामुअलैकुम, मैं तीसरी जमात की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम सबक क्लिफ्टन की सैर पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 107 देखें। सबक नंबर 22 क्लिफ्टन की सैर। अरशद मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। वो लाहौर में रहता है। पिछले साल वो गर्मी की छुट्टियाँ गुजारने हमारे घर आया था। हम सब घर वालों ने मिलकर उसे कराची की खूब सैर कराई। एक दिन मेरे अब्बू हमें क्लिफ्टन की सैर के लिए ले गए। बड़ा मज़ा आया। जो ही हम क्लिफ्टन पहुँचे, ठंडी ठंडी खुशगवार हवा ने हमारे इस्तकबाल किया। सबसे पहले अब्बू हमें समंदर दिखाने ले गए। समंदर के किनारे बेशुमार बच्चे, मर्द और औरतें जमा थे। वक्फे वक्फे से बड़ी बड़ी मौजें जब शोर मचाती किनारे की तरफ आती तो वो खुशी से चिल्लाने लगते। बाज मन चले तो इन मौजों से खेल भी रहे थे। साहिल से कुछ दूर छोटी छोटी बादबानी कश्तियाँ तैर रही थीं। इनसे परे बड़े बड़े बहरी जहाज आ जा रहे थे। हम बड़ी देर तक किनारे पर बैठे इस दिलकश नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। इसके बाद हमें अब्बू प्लेलैंड दिखाने ले गए। हम तो बस उसे देखते ही रह गए। ऐसा लगा जैसे हम किसी जादू की नगरी में आ गए हों। हम सब से पहले डॉजिंग कार की तरफ लपके। ये छोटी छोटी कारें एक बड़े से कमरे में बिजली से चलती हैं। हमने अपनी कारें एक दूसरे से खूब टकराईं। चूँकि इनमें चोट नहीं लगती इसलिए बड़ा मज़ा आया। इसके बाद हम उड़न खटोला झूले में बैठे। बिजली से चलने वाला ये झूला जब काफ़ी बुलंदी पर पहुंचा तो लगा जैसे हम आसमान की सैर कर रहे हैं। इसके बाद हम एक बड़ी सी कश्ती में बैठे जो हवा में बुलंद होकर झूलने लगी। यूं लग रहा था जैसे कोई बहरी जहाज़ समुद्री तूफान में गिरकर डोल रहा हो। डर तो बड़ा लगा मगर मज़ा भी बड़ा आया। इसके बाद हम एक मोटर बोट में बैठे। उसे एक छोटी सी झील में पाँव से चलाया जाता है। काफ़ी देर तक हम उसे चलाते रहे और लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। इसके बाद हम एक छोटी सी रेलगाड़ी में बैठे। ये छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती एक पहाड़ी का चक्कर काटती हुई उस जगह आ खड़ी हुई जहाँ से चली थी। हम सब बच्चे बहुत खुश थे। मुख्तलिफ खेलों से फारिग होने के बाद हम मछली घर देखने गए। टिकट लेकर अंदर गए तो देखते के देखते रह गए। हर तरफ शीशा घरों में किस्म किस्म की मछलियाँ तैर रही थीं। इनमें ज़्यादातर वो मछलियाँ थीं जो हमने पहले कहीं नहीं देखी थी। इनमें बाज़ तो बहुत छोटी मगर बड़ी खूबसूरत थी। शाम को क्लिफ्टन से वापसी हुई। अब मैं आपको किताब से मुश्किल अल्फाज पढ़कर बताऊंगी। इस्तकबाल, बेशुमार, मन चले, दिलकश, नगरी, खुशगवार, प्लेलैंड, लपकना। अब मैं आपको कॉपी में मुश्किल अल्फाज करने का तरीका बताऊंगी। तारीख सबक नंबर 22 क्लिफ्टन की सैर मुश्किल अल्फाज। नंबर 1 इस्तकबाल, नंबर 2 बेशुमार, नंबर 3 मन चले, नंबर 4 दिलकश, नंबर 5 नगरी, नंबर 6 खुशगवार, नंबर 7 प्लेलैंड, नंबर 8 लपकना। अब हम अल्फाज मायने करेंगे। बीच में लाइन खींचेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। अल्फाज मायने। इस्तकबाल खैर मुकद्दम करना, बेशुमार बहुत ज़्यादा, मन चले बेखौफ, उड़न खटोला व्हील चेयर बिजली से चलने वाला झूला, नगरी बस्ती खुशगवार दिलपसंद, दिलकश खूबसूरत, लपकना दौड़ना, मौज लहर। अब मैं आपको सवाल जवाब करने का तरीका बताऊंगी। सवाल नंबर 1 अरशद कहाँ रहता था और कराची क्यों आया था? सवालिया निशान। जवाब अरशद लाहौर में रहता था और वो कराची गर्मी की छुट्टियां गुजारने आया था। खत्मा का निशान। सवाल नंबर 2 क्लिफ्टन की सैर का अहवाल लिखिए। सवालिया निशान। जवाब क्लिफ्टन एक सैर व तफरी की जगह है। हम क्लिफ्टन पहुँचे। ठंडी ठंडी खुशगवार हवा ने हमारा इस्तकबाल किया। साहिल से कुछ दूर छोटी छोटी बादबानी कश्तियाँ तैर रही थीं। इनसे परे बड़े बड़े बहरी जहाज़ आ जा रहे थे। हम बड़ी देर तक किनारे पर बैठे इस दिलकश नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। खत्मा का निशान। सवाल नंबर 3 कराची के चंद तफरी मकामात के नाम लिखिए। सवालिया निशान। जवाब कराची के चंद तफरीही मकामात के नाम ये हैं: क्लिफ्टन, चिड़ियाघर, अलादीन पार्क, सिंदबाद पार्क वगैरह। खत्मा का निशान। आज का ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। बच्चों, ये तमाम काम आपको अपनी उर्दू की क्लास वर्क कॉपी में निहायत सफाई से करना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।